हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूं जिसका आंसर जो है हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे सीयूईटी पीजी 2025 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक महत्वपूर्ण चेंजेस के बारे में हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। वो क्या है बच्चों कि जनरल पेपर जो है सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में लागू होगा या नहीं। तो अभी आप बहुत सारे वीडियोस सरफेस होते हुए देखोगे जिसमें लोग बता रहे होंगे कि जनरल पेपर यानी कि पार्ट ए बहुत सारे कोर्सेज में पहले देते थे बच्चे। पेपर में जब भी कोई भी एग्जाम देते थे तो पार्ट ए आता था जिसमें कि आपसे मैथमेटिकल, रीजनिंग और जीके जीएस जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते थे, है ना। तो अभी बहुत जगह पे आप सुनोगे कि पार्ट ए जो है वापस से ले आया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एकदम क्लियर कट टू कट बात कि हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपके डिग्री कोर्सेज की बात नहीं हो रही। यानी एमएससी में आप मान लो कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ में भी आप आगे चल के एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि जनरल पेपर इनके लिए लौट करके नहीं आया। तो किन के लिए लौट करके आया है? तो हम लोग अगर बात करें, पहले भी एग्जाम जो लिया जाता था प्रोफेशनल कोर्सेज का वो जनरल पेपर के थ्रू ही लिया जाता था। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही बच्चों एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर है जो कि 50% ऑफ का है। अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल हो करके इन जनरल पेपर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप इनरोल हो सकते हो। साथ ही अगर आप एमएससी, एमए या फिर बीएड कर रहे हो तो भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर इनरोल हो सकते हो। 50% ऑफ का फायदा उठाओ और प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करो। बहुत सारी फ्री चीजें भी है, उसका भी फायदा उठाओ। चलो बढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चेंजेस आपके प्रोफेशनल कोर्स में, अगर जनरल पेपर है तो उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके से अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अब आपका जो समय है उसके बारे में बताया था कि 105 मिनट का पहले होता था क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट टाइम दिया जाता था आपको, वो घटा करके 90 मिनट कर दिया। आप पहले के वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे जनरल पेपर की। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि जनरल पेपर जो है आपका ये रीडिजाइन किया जाएगा टू कैटर द स्किल बेस्ड and certain professional based on UG knowledge so that universities can use it for programs in those areas। इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे प्रोफेशनल कोर्स, देखिए सारा कोर्स एक जैसा नहीं होता है। आपको पता होगा COQP 11 या COQP 12 ये क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जनरल पेपर इसमें होता था। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ स्किल बेस्ड, यानी कि मान लेते हैं कि आप बीएड करते हो तो ये टीचिंग की स्किल आपको वहां सीखनी होती है ना। तो स्किल चेंज होता है जब आप अलग अलग कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज अपनाते हो। तो सर्टेन प्रोफेशंस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ यूजी के नॉलेज के बेस्ड पे, पहले क्या होता था 12th के बेसिस पे आपके पूरे क्वेश्चन जनरल पेपर को डिजाइन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे यूजी के नॉलेज के बेसिस पे अब आपका जनरल पेपर होगा। तो यहाँ पे ये बातें की गई हैं। साथ ही अब देखिए कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया है जिसमें कि यहाँ पे देखिए आप इस लाइन में देख सकते हैं कि जनरल पेपर जो है होगा, जनरल पेपर भी होगा। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है इस पे आपको हर जगह मिल रहा होगा कि जनरल पेपर सब में इंक्लूड कर दिया गया। नहीं बच्चों, ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही है क्योंकि उसके अगले लाइन में ही लिखा गया है कि सीयूईटी पीजी में कुल 75 क्वेश्चन होंगे। सीयूईटी पीजी की यहाँ बात की जा रही है जहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन का जवाब देना होगा, यानी कंपलसरी होगा। यहाँ पे जो जनरल पेपर भी होगा ये किसके लिए बात की गई है? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बात की गई है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एमएससी आप किसी भी और सब्जेक्ट से कर रहे होते, डिग्री कोर्सेज जो भी हैं, अगर आप आगे उसका तैयारी कर रहे हो, उसका एग्जाम देने वाले हो, तो यहाँ तक क्वेश्चन की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। क्योंकि जनरल पेपर भी इंक्लूड होता था पहले तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती थी। क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि जनरल पेपर बाकी के कोर्सेज में अप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए डिजाइन किया जाएगा। जैसे इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे आपका COQP 11 है, जनरल पेपर है, हमको पता है इसके बारे में। COQP 12 ये भी एक क्या है? जनरल पेपर है। इन दोनों के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं। जो जैसे कि LLB के लिए आप COQP 11 देते हो, इसके अलावा मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस आपको करना है तो भी ये पेपर देते हो। फिर COQP 12 भी ऐसा ही एक पेपर है जहाँ पे जनरल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ये सारे के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अब देखिए COQP 3 यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ COQP 3 ये किसके लिए होता है बच्चों? बीएड के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि बीएड वाले क्वेश्चन पेपर में हम लोग बहुत बार क्या देखते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। इसी को कहते हैं स्किल बेस्ड
क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड को इंक्लूड किया गया। तो किसको आगे चल के आप टीचर बनेंगे तो आपके स्किल को समझने के लिए कितना आपकी नॉलेज है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न को डाल दिया गया। उसी तरीके से जैसे LLB की बात करें तो इसमें भी जैसे आगे चल के जो लॉयर्स बनेंगे तो उनके स्किल के बारे में जानना है, उनके नॉलेज के बारे में जानना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए। तो यही चीजें आपकी NTA ने बताई है जो कि जनरल पेपर से रिलेटेड है, और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी आगे की कंप्लीट तैयारी के लिए। तो इसको ध्यान में रख करके ही अपनी तैयारी करनी है। आप जिस प्रोफेशन को आगे चल के अपनाना चाहते हैं उसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इस इंफॉर्मेशन के साथ आप आगे की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।